चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 44 पर। पेज नंबर 44 पर टेक्स्ट बुक में इसमें है वर्ग समीकरण के मूलों का स्वरूप। मतलब क्या है इसका जरा समझो कि जैसे वर्ग समीकरण हल किए बिना हम पहले ही पता कर लें कि उसका जो मूल आएगा, उसका हल आएगा, वो कौन से रूप का आएगा, कौन से स्वरूप का आएगा। तो उसका तरीका क्या है, देखिए इसमें 3 नियम है। ये देखिए 1 2 3 क्या है जरा ध्यान से समझिए। पहला है अगर b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाता है। जैसे देखिए अभी हम हल किए थे ना उदाहरण पिछले वीडियो में, वहां b² माइनस 4ac का मान 0 आएगा। तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ गया तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। वास्तविक तथा समान का मतलब क्या हुआ? वास्तविक का मतलब है कि हम उसको निकाल सकते हैं, और वास्तविक का मतलब होता है वास्तविक संख्या आएगी, और वास्तविक संख्या हम निकाल सकते हैं। तो वास्तविक संख्या आएगी। और समान का मतलब होता है कि दोनों x के मान एक समान रहेंगे। जैसे आप देखिए अभी उदाहरण में इसके पहले किए थे कि जब b² माइनस 4ac का मान देखो यहाँ 0 आया था, ये देखिए 0 आया था ना b² माइनस 4ac का, तो जो मूल आए थे देखिए -3/5 -3/5 दोनों समान आए थे। उसके बाद दूसरा है कि अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाता है। 0 से बड़ा का मतलब क्या हुआ कि प्लस में, 0 से बड़ा मतलब प्लस संख्या आती है, कोई प्लस संख्या आती है, तब जो वर्ग समीकरण के 2 मूल प्राप्त होंगे ना, वो मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। वास्तविक तथा असमान का मतलब क्या हुआ? वास्तविक संख्या प्राप्त होगी लेकिन दोनों संख्याएं अलग अलग रहेंगी, दोनों संख्याएं समान नहीं रहेंगी। अगर 0 आया तो दोनों संख्याएं समान रहेंगी, दोनों हल समान रहेगा। लेकिन अगर प्लस में आया b² माइनस 4ac का मान, तो दोनों जो मान आएंगे x के वो असमान रहेंगे, अलग अलग रहेंगे। और तीसरा भी मैंने डिस्कस किया था, अगर b² माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ गया, मतलब माइनस में आ गया, तो फिर वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। ये देखिए अभी डिस्कस किया था ना हमने यहाँ पे उदाहरण में कि वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक नहीं। ये देखिए b² माइनस 4ac का मान माइनस में आ गया, तो इसका मतलब 0 से छोटा आ गया, तो दिए गए वर्ग समीकरण का हल वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है ना। ये 3 टाइप का हुआ, एक 0 के बराबर, एक 0 से बड़ा, एक 0 से छोटा। 0 के बराबर आया तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। b² माइनस 4ac 0 से बड़ा आया तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान है। 0 से बड़ा मतलब प्लस में। वर्ग समीकरण के मूल 0 से छोटा आया, 0 से छोटा मतलब माइनस में आया, तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो ये b² माइनस 4ac का मान तीनों बार निकालना है। अगर 0 आया तो ये बोलना है, बड़ा 0 से बड़ा मतलब प्लस में आया तो ये बोलना है, और अगर माइनस में आया तो ये बोलना है। वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक संख्या नहीं होते। इसी पर देखो यहाँ पे एक कृति दिया है, मैंने डिस्कस किया था। जैसे देखिए यहाँ प्लस, नीचे दी गई जानकारी के अनुसार रिक्त स्थान भरे, विवेचक का मान मूलों का स्वरूप। अब जैसे देखिए यहाँ विवेचक का मान 50 आया, प्लस में आया है, तो मूलों का स्वरूप क्या लिखना है आपको? वास्तविक तथा असमान, क्योंकि प्लस में आया ना b² माइनस। विवेचक किसको बोलते हैं? हाँ, एक चीज और रह गया, ये b² माइनस 4ac को हम विवेचक बोलते हैं, इंग्लिश में उसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो b² माइनस 4ac को हम क्या बोलते हैं? इस मान को हम विवेचक बोलते हैं, वर्ग समीकरण का विवेचक कहते हैं। और इसे देखिए ऐसा त्रिभुज जैसा बनाते हैं, पर त्रिभुज नहीं पढ़ते, डेल्टा पढ़ते हैं। मैंने पहले बताया एक डेल्टा ग्रीक अक्षर है, ग्रीक अक्षर जैसे हिंदी अक्षर होता है वैसे ग्रीक अक्षर होता है, तो डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। इसको त्रिभुज नहीं पढ़े थे, त्रिभुज जैसा बनाते पर पढ़ते हैं डेल्टा। तो यहाँ देखिए अगर प्लस में आ गया तो वास्तविक तथा असमान, माइनस में आया तो वास्तविक संख्या नहीं है, वास्तविक तथा असमान, और 0 आया तो वास्तविक तथा समान है।
तो यहाँ पे क्या बोलना है, वास्तविक तथा असमान है। यहाँ बोलना है वास्तविक संख्या नहीं है। यहाँ बोलना है वास्तविक तथा समान है। इसी पे आपका ये देखिए पेज 45 पे उदाहरण है, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। पहला उदाहरण देखिए, ये दिया है, इसमें विवेचक का मान निकालना है। तो ये पहले तो इसकी तुलना करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इक्वल टू 0 की तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करेंगे। तो ए का मान यहाँ देखिए 1, बी का मान 10, बॉक्स टाइप का क्वेश्चन है, सी का मान -7 तब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। बी का मान 10 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 गुणे सी का मान -7। 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर 100 होगा। यहाँ 4 1 के 4 और माइनस माइनस का गुणा प्लस और 4 7 28 और ये दोनों जोड़ेंगे 128 आ जाएगा। अगले उदाहरण 2 में इन्होंने बोला है कि विवेचक का मान निकाल के फिर मूलों का स्वरूप बताओ। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के हमें यह भी बताना है कि वास्तविक तथा समान है कि वास्तविक तथा असमान है कि अवास्तविक है। ये देखिए वही तरीका है, पहले तुलना किया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू -5, सी इक्वल टू 7। फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना आप सीख चुके हो। तो यहाँ से देखिए बी का मान -5 का स्क्वायर, फिर -4, ए का मान 2, सी का मान 7, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 5 का स्क्वायर 25, इधर 4 दूना 8, 8 7 56, प्लस माइनस घटता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 56 से 25 गया 31 आएगा और बड़ी संख्या के सामने माइनस। अब देखिए माइनस में आ गया। डेल्टा क्यों बोला, मैंने बताया ना कि इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को। तो आप ऐसा प्रदर्शित कर सकते हैं, आप चाहे डायरेक्ट केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो, डेल्टा नहीं लिखोगे चलेगा, पर जानते रहो, जानकारी होनी चाहिए। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान देखो माइनस में आ गया, मतलब छोटा है 0 से, इसलिए वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक संख्या नहीं है। इसी तरीके से देखिए इधर है, ये वर्ग समीकरण है, इसकी पहले तुलना करेंगे। तो यहां से देखिए ए का मान कितना आएगा 1, बी का मान 2, सी का मान -9। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो बी का मान 2 का स्क्वायर, फिर -4 गुणे ए का मान 1, फिर गुणे सी का मान -9। अब 2 का स्क्वायर 4 होगा। इधर देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक बॉक्स टाइप में यही बच्चे गलती करते हैं, यहाँ माइनस माइनस का गुणा प्लस होना चाहिए, 4 9 36, लेकिन यहाँ पे इन्होंने प्लस लगाया नहीं, माइनस लगाया, इसलिए यहाँ -36 लिखेंगे। मतलब ये माइनस अपनी जगह है, इधर 4 1 के 4 9 36, लेकिन ये माइनस लगा रहेगा। अब माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, तो 4 और 36 प्लस करेंगे तो 40 आएगा। तो ये देखिए प्लस में आ गया ना डेल्टा का मान। तो अगर विभक्तिकर का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान प्लस में आ गया, मतलब बड़ा है 0 से, तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान है। तो अगर 0 के बराबर, देखिए अगला भी है उसमें 0 के बराबर आ रहा है, तो तीनों इसी में इन्होंने बहुत अच्छा दिया है कि तीनों उदाहरण यहाँ क्लियर कर दिया। इधर देखिए ये आपका वर्ग समीकरण है, इसकी तुलना करेंगे। ए का मान √3, बी का 2√3, सी का √3, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो बी का 2√3 का स्क्वायर -4, ए का मान √3 गुणे सी का मान √3। अब इधर देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, करनी में 3 का स्क्वायर 3, माइनस इधर 4, करनी में 3 में करनी में 3 का गुणा होगा तो 3 आएगा। अब ये 4 3 12, 4 3 12, 12 में से 12 गया 0। अब 0 के बराबर आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac का, तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है। तो ये देखिए यहाँ पे आपको तीनों मिल गया, ध्यान से देखिए, ये बहुत अच्छा दिया है कि तीनों उदाहरण यहाँ उसने आपको समझा दिया। अब आपको चाहे जितना उदाहरण दिया जाए आप कर सकते हैं। ये देखिए एक में क्या हुआ कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान माइनस में आया, मतलब छोटा है 0, तो लिखना है वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक संख्या नहीं है। एक में देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान प्लस में आया, मतलब बड़ा है 0, तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान है। असमान समझाना कि जब आप मान निकालोगे तो अलग अलग मान मिलेंगे। और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 आया, तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान है, मतलब कि
संख्याएं जो x के दोनों मान मिलेंगे वो समान मिलेंगे। तो आपको ऐसा लिखना है। उसके बाद पेज 46 है, पूरी तरह से कट है। फिर पेज 47 है, ये भी पूरी तरह से कट है, मैंने भेजा है आपको। फिर पेज नंबर 48 पर चलेंगे। पेज नंबर 48 यहां पे बताया है कि अगर मान लीजिए वर्ग समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हैं। देखिए वर्ग समीकरण में x के दो मान प्राप्त होते हैं, तो मान लीजिए एक x का मान अल्फा है, दूसरा बीटा है। अल्फा बीटा से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अल्फा बीटा मतलब हुआ जैसे आप ए बी मानो, बराबर कि नहीं। दो मान संख्या में प्राप्त होते हैं, तो एक को ये मान लिया, दूसरे को बी मान लिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, अल्फा बीटा वहां बोल रहे हैं, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अगर अल्फा और बीटा है तो इसका मतलब हुआ कि वहां पे हम वर्ग समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। वर्ग समीकरण प्राप्त करने का देखो ये फॉर्मूला है। कैसे प्राप्त किया वो भी मैं शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए ए अल्फा अगर इधर लाएंगे तो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 होगा, और बीटा इधर लाएंगे तो x माइनस बीटा इक्वल टू 0 होगा। तो आप जरा उल्टा सोचिए कि अगर एक आ गया x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 या x माइनस बीटा इक्वल टू 0, इसका मतलब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। आप यहां से यहां सोचेंगे तो समझ में आएगा। जब गुणनखंड करते हैं तो ये वाला स्टेप आता है, इसके बाद आप ये वाला स्टेप लिखते हो। एक बार लिखते हो x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, एक बार लिखते हो x माइनस बीटा इक्वल टू 0, लिखते हो ना अलग अलग। उसी का उल्टा सोचो कि पहले ये आया है तो इससे ऐसा भी तो लिख सकते हैं। अगर इसको ऐसा लिख सकते हो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसका जब गुणा करेंगे तो ये आएगा। गुणा करके आप देख सकते हैं इसका गुणा करेंगे तो x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर आएगा। ये चलो मैं गुणा करके दिखाता हूं। इधर x का x में गुणा x स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा का बीटा से गुणा करेंगे तो माइनस अल्फा बीटा। एक मिनट थोड़ा अलग करेंगे, नहीं तो फिर मुझे एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे, तो उससे बचना चाह रहा हूं मैं, इसलिए मैं गुणा थोड़ा अलग करता हूं। ये देखिए पहले x का गुणा x से करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर, फिर माइनस अल्फा का गुणा x से करेंगे माइनस अल्फा x, फिर माइनस बीटा का गुणा x से करेंगे माइनस बीटा x, और फिर अल्फा और बीटा का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस अल्फा बीटा। अब आप बोल रहे कि ये कैसा उल्टा सीधा गुणा कर रहे हो, तो चलो मैं आपको सीधा सीधा समझाता हूं जैसे आप समझते हैं। पहले x का गुणा x में करते हैं ना, पहले x जाता है दोनों से गुणा करता है, फिर अल्फा जाता है दोनों से गुणा करता है, यही तो करते हैं ना। पहले x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर, फिर x का गुणा बीटा से करेंगे तो माइनस बीटा x आएगा। इधर देखिए माइनस बीटा x। अब उसका काम खत्म हो गया। अब इसका नंबर आ गया माइनस अल्फा का गुणा x से करेंगे तो माइनस अल्फा x, और फिर माइनस अल्फा का गुणा माइनस बीटा से करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा प्लस अल्फा बीटा। ओके, इस तरीके से आपका ये आ गया। तब आप क्या करेंगे, अब यहां पे देखिए इसमें ये दोनों सजाती पद हैं, तो यहां से हम माइनस बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो यहां देखिए माइनस कॉमन ले लिया और x भी कॉमन ले लिया, लेकिन x को आगे नहीं लिया, माइनस को आगे कॉमन लिया और x को पीछे कॉमन लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो संख्या वाला पद होता है, जो संख्यात्मक रहता है, जो अचरांक रहता है, उसको पहले लिखते हैं। बाकी ऐसा जरूरी नहीं आप यहाँ पे भी x लेते हो तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, आप यहाँ पे भी x ले सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका क्या है कि आप चरांक को बाद में लिखो। तो देखिए यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि माइनस तो बाहर कॉमन हो चुका है, तो अल्फा प्लस बीटा, और ये एक्स भी कॉमन हो गया बाहर, और ये एक्स स्क्वायर है ही, अल्फा बीटा है ही। तो इस तरीके से आपका ये सूत्र बन जाता है कि अगर वर्ग समीकरण का एक मूल अल्फा है दूसरा बीटा हो तो हम वर्ग समीकरण प्राप्त कर सकते हैं इस सूत्र से। इस सूत्र का ये बड़ा भाग भी है, ऐसे भी याद कर सकते हैं सूत्र को। ये देखिए ऐसे भी याद कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 है कि नहीं। तो आप दोनों याद करना चाहिए आपको, क्योंकि दोनों का मतलब वही है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा तो मूल ही है ना, अल्फा बीटा क्या है? मूल।
तो इसका मतलब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए जोड़े गए हैं, मूल जोड़े गए हैं, तो मूलों का योगफल x प्लस यहाँ मूलों का गुणा किया गया इसलिए मूलों का गुणनफल। तो आप ये दोनों सूत्र एक ही हैं, चाहे आप ऐसे याद करो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, चाहे ऐसे याद करो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, या बेस्ट है कि आप दोनों याद करो। तो ये सूत्र किस चीज का है फिर से बोलो, ये सूत्र है अगर आपको मूलों का, अगर आपको मूल पता है तो आप वर्ग समीकरण निकाल सकते हो, चाहे इस सूत्र से चाहे इस सूत्र से। जैसे देखिए यहाँ पे दो कृतियां दी गई हैं, वो दो कृतियां हम करेंगे। एक है कृति फर्स्ट, मूलों का योगफल 10 दिया है, मूलों का गुणनफल 9 दिया है, तो वर्ग समीकरण लिखो। अब देखिए क्या दिया है, ये मूलों का योगफल दिया है, मूलों का गुणनफल दिया है और वर्ग समीकरण लिखना है, तो यही सूत्र में लिख दो, वर्ग समीकरण बन जाएगा, बराबर कि नहीं। तो देखिए वर्ग समीकरण पहले क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल देखिए यही सूत्र में मैं यहाँ रख लूँ। यहाँ अब आपको क्या करना चाहिए, ये बॉक्स टाइप का क्वेश्चन तो डायरेक्ट रखना पड़ेगा, अगर बॉक्स टाइप का नहीं होता तो आप एक स्टेप बढ़ाते, यहाँ पहले ये सूत्र लिखते फिर यहाँ पे करते। तो यहाँ तो डायरेक्ट करना है एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखिए ये सूत्र में मान रखना है एक्स स्क्वायर माइनस पहले मूलों का योगफल का मान रखना है, मूलों का योगफल कितना है 10, तो यहाँ 10, फिर देखिए एक्स, फिर प्लस, फिर क्या है मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये देखिए यहाँ बॉक्स में आएगा मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल का मान कितना है देखिए 9 है, तो यहाँ 9 बराबर 0। ये आपका बॉक्स टाइप का क्वेश्चन। तो वर्ग समीकरण क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल मतलब 10, देखिए मूलों का योगफल 10, फिर एक्स प्लस, फिर है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल का मान कितना 9, तो मूलों का गुणनफल का मान 9, फिर बराबर 0 बराबर 0। सेम टाइप का अगला है, ये देखिए कृति 2, अल्फा 2 दिया है, बीटा 5 दिया है, मूल ए दो मूल वाले समीकरण वर्ग समीकरण हमें निकालना है। तो सूत्र क्या है हमारा देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अब देखिए ये वाला सूत्र अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा बराबर 0, बराबर ना, यही है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, यही सूत्र लिखा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुणे बीटा, यहाँ गुणा छिपा हुआ बराबर 0। अब मान रखते हैं, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, अब इधर देखिए अर्थात अब यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ देखिए एक बॉक्स दिया है और यहाँ बॉक्स में बोला है लिखो, बॉक्स में क्या लिखोगे, यहाँ बॉक्स में अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, तो यहाँ एक छिपा है, पर आपको बॉक्स दिया तो एक लिखना पड़ेगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों को जोड़ के लिखना है, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, यहाँ 7x हो जाएगा, प्लस अल्फा गुणे बीटा, अब ये दोनों का गुणा करना है, 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 10 बराबर 0। तो ऐसे लिख सकते हैं। एक इसमें क्या लिखा, इस समीकरण को किसी भी शून्येतर संख्या से गुणा करने पर प्राप्त समीकरण के मूल अल्फा और बीटा प्राप्त होते हैं, इसे ध्यान में रखें। मतलब अगर इस वर्ग समीकरण को हल करोगे तो यही 2 और 5 आपको मान मिलेगा। ओके, तो आगे चलते हैं। एक उदाहरण और दिया है, सेम टाइप का है। जिस वर्ग समीकरण के मूल -3 और -7 हो, ऐसे वर्ग समीकरण बनाइए। तो अल्फा का मान -3, बीटा का -7। तो पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो देखिए अल्फा का मान -3 प्लस बीटा का मान -7। अब यहाँ एक स्टेप में बढ़ा देता हूं आपके लिए, -3 और ये प्लस माइनस का गुणा -7। चेक कर लीजिए, अल्फा का मान
अल्फा का मान -3 है तो अल्फा का मान -3 प्लस बीटा का मान -7, तो -3 और प्लस माइनस का गुणा -7, माइनस माइनस जोड़ा जाता है बड़ी संख्या का चिन्ह, 7 3 10 बड़ी संख्या के सामने माइनस। ज्यादातर आप प्लस माइनस की गलती करते हो, इसलिए यहाँ से ये सब चीजें जब आप अलजबरा कर रहे हो तो प्लस माइनस का ध्यान रखो। फिर आएगा, फिर अल्फा गुणे बीटा निकालेंगे। अल्फा गुणे बीटा, अल्फा का मान कितना है -3, ये देखिए अल्फा का मान रखेंगे गुणे बीटा का मान रखेंगे। अल्फा का मान -3 गुणे बीटा का मान -7, अभी माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 3 7 21। तो अभी वर्ग समीकरण है, इसमें इस सूत्र में रखेंगे क्योंकि हमें वर्ग समीकरण बनाना है। अब देखिए इधर x² सूत्र वाला माइनस, फिर अल्फा प्लस बीटा का मान रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान हम निकाल चुके हैं, देखिए -10, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह -10 x प्लस अल्फा बीटा का मान देखिए 21 है, अल्फा बीटा का मान 21 बराबर 0। अब x² माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस देखिए x² वैसे लिखेंगे, माइनस माइनस का गुणा प्लस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। ये हमारा वर्ग समीकरण है। अब इसी में एक चीज और है, मैं डिस्कस कर दूं, इसे ध्यान में रखें। तो इसमें थोड़ा सा मैंने जो भेजा था उसमें कट जो था ना, वो उसमें थोड़ा मैंने गलती किया, इसलिए आप कट किए होगे तो उसको बना लो। यहीं पे एक जगह मिसप्रिंट था, उसको बना लीजिए। इसमें मैंने आपको दूसरा, तीसरा और चौथा काटने के लिए बोला था और पहला पढ़ने के लिए बोला था, जबकि आप अभी जस्ट टेक्स्ट बुक में काट लीजिए तुरंत। आपको पेज नंबर 49 पे बना लीजिए, जहां लिखे हो वहां बना लीजिए। पेज नंबर 49 पर इसे ध्यान में रखे में 4 पॉइंट दिए हैं, तो आपको केवल पहला पॉइंट कट करना है, दूसरा, तीसरा और चौथा पढ़ना है। दूसरा, तीसरा और चौथा वही है जो अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया। तो कौन सा कट करना है आपको? पहला आपका निकाल दिया गया है, दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ना है। तो चलिए, इसीलिए मैंने यहाँ देखिए कट किया था पहले, फिर वाइटनर मार दिया क्योंकि ये वाला नहीं पढ़ना है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, इसमें क्या बताया, पहले दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये वर्ग समीकरण है और b² माइनस 4ac इस राशि के मान पर आधारित होता है, इसलिए इस राशि को विवेचक कहते हैं। मतलब ये जो रहता है ना, ये वर्ग समीकरण हमेशा कौन से मान पे निर्धारित रहता है? b² माइनस 4ac पे डिपेंड करता है, और इस मान को हम क्या बोलते हैं? विवेचक बोलते हैं। उसको डेल्टा इस ग्रीक अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ जो b² माइनस 4ac को किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा से। अगर डेल्टा का मान 0 के बराबर है, अभी जस्ट आपने पढ़ा 0 के बराबर आएगा, तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल दो समान वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब देखिए, दो समान वास्तविक संख्याएं को अभी तक हम क्या बोलते थे? वास्तविक तथा समान। तो मतलब वही है, केवल वर्डिंग बदल गया। तो आप चाहे ऐसे बोलो चाहे वैसे बोलो, दोनों सही है। ये देखिए 0 से बड़ा है मतलब प्लस में है, तो दोनों मूल विभिन्न वास्तविक संख्याएं। अब विभिन्न वास्तविक संख्याओं को हम क्या बोलते थे? वास्तविक तथा असमान, क्योंकि विभिन्न को हम असमान भी बोल सकते हैं। और अगर डेल्टा का मान 0 से छोटा आया तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक संख्या नहीं। तो ये तीनों मैंने बता ही दिया। उसके बाद ये देखिए वर्ग समीकरण, अगर वर्ग समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा हैं तो हम वर्ग समीकरण निकाल सकते हैं। अभी जस्ट आपने सूत्र पढ़ा और उस पर उदाहरण भी पढ़ा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इस सूत्र से हम वर्ग समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये खत्म होता है। अभी 2 ही उदाहरण और बचे हैं जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, पेज नंबर 50 पे और पेज नंबर 51।